अगर आपको हिंदी मीनिंग भी लिखना है वर्ड्स का तो यू कैन मेक वन मोर कॉलम हियर, छोटा सा कॉलम। इंग्लिश में आप क्या ही ट्रिक करोगे, कहीं कहीं पे यूज कर सकते ट्रिक, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन में किसी वर्ड का आपने मीनिंग पूछ दिया, किसी वर्ड का आपसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पूछ दिया, तो आप वर्ड को पढ़ करके समझ, लाइन को पढ़ के समझ सकते हो कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है। अबैंडन का वर्ड, अबैंडन वर्ड पहले कभी सुना? हाँ, छोड़ देना। या कोई घर है काफी टाइम से, कोई बिल्डिंग काफी टाइम से पड़ी, कोई नहीं रह रहा, तो वो अबैंडन हो जाता है, छोड़ देना, त्यागना। ठीक है, हिंदी में बोलो तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा गिव अप, कास्ट ऑफ भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, यस, गुड मॉर्निंग पाइनएप्पल। समटाइम्स क्या होता है, इसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स के जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि सपोज अबैंडन लिख दिया और इसका एक वर्ड लिख दिया मैंने सिनोनिम गिव अप, तो यहाँ पे सिनोनिम एंटोनिम्स में मोर और लेस क्या होता है, इनके क्लोज मीनिंग्स दिखाते हैं, एक एक्चुअल मीनिंग भी नहीं हो सकता, कुछ कुछ वर्ड्स के एक्चुअल मीनिंग होते हैं, लेकिन हाँ जो सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग हो उसका क्या मतलब निकले। अगर हम सेंटेंस में यूज करेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि अबैंडन की जगह आप गिव अप लगा दोगे तो सेंटेंस करेक्ट होगा, डिपेंड करता है हमारा सेंटेंस क्या, हमको सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी वर्ड्स को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि हर सेंटेंस में सपोज कोई सेंटेंस है अबैंडन से बना हुआ, तो वहां पे गिव अप नहीं चलेगा। अगर किसी हाउस ने किसी ने गिव अप अबैंडन कर दिया किसी चीज को, तो वहां पे आप गिव अप नहीं लिख सकते। गिव अप मोस्टली होता है कि बाकी किसी हार मान लेना, छोड़ देना, वैसा वाला छोड़ देना। तो मोर और लेस यहाँ पे सिमिलर मीनिंग लिखते हैं, लेकिन कभी कभी सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी हमारा मीनिंग सिनोनिम्स एंटोनिम्स चेंज हो सकता है, नो डाउट। ओके, जब इसको छोड़ देते हैं तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कंटिन्यू, कंटिन्यू करना, जुड़े रहना उससे, स्टिक टू। स्टिक टू को एक और वर्ड से बोलते हैं, अडेयर करके बोलते हैं, ADHERE। हाँ, कीप, एम्ब्रेस, एम्ब्रेस। लेकिन वही है, कीप आपको पता होना चाहिए कि कीप करेक्ट वे में कहाँ पे यूज किया जाएगा, है ना, करेक्ट सिचुएशन में। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस देंगे जो कि ऐसे ही रहेंगे। सपोज कोई ये चारों ऑप्शंस दे दिए आपको, ठीक है, चारों ऑप्शंस दे दिए, अब आपको एक स्टेटमेंट वहां पे लिखा हुआ है ब्लैंक के साथ कि इसमें से सबसे करेक्ट, सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन होगा, वहां पे आपको सेलेक्ट करना। आप पानी क्यों पी रहे हो? यू आर नॉट फास्टिंग, रख दो अंदर बॉटल। यस, कैन कॉल मी अबैश। अबैश का मतलब, यस, एम्बैरस, इसका मतलब हो जाता है एम्बैरस। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एम्बैरस? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एम्बैरस? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। EM, क्या क्या क्या? अभी जस्ट किए थे हम लोग। BARRASS। नहीं, तुमने कुछ नहीं बोला है। एम्बैरस, किसी को एम्बैरस करना, बी लिटिल करना, ह्यूमिलिएट करना, है ना, बी लिटिल करना, छोटा महसूस कराना, ह्यूमिलिएट करना, ह्यूमिलिएट भी होता है ना किसी को। और छी छी, शेम शेम, तौबा तौबा। वहीं पे कहीं पे एम्बैरस करा रहे, ह्यूमिलिएट करा रहे, तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली? रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट शो करते हैं। रिस्पेक्ट, रिगार्ड। व्हाट इज योर नेम क्यूटी? हाँ हाँ, RESPECT। व्हाट इज योर नेम? ओके, वेरी चमचम।
Why are you late, चंचल? शादी सुबह सुबह? अच्छा, ठीक है। और क्या हो जाएगा जब किसी को हम बिलिटल करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तो नीचा दिखाने वाले को अगर ऊपर दिखाना है तो क्या करेंगे? एनकरेज। नीचा दिखाने वाले को ऊपर दिखाना है तो सी तो है। अब वो ऐसे हो गया। स्मार्ट हो आप लोग, कर लो। कम, एक तरह से कम करना किसी भी चीज को। वो कोई भी इंसान है, आप उसको रोक टोक के किसी भी चीज के लिए कम करा रहे हो, बंद करा रहे हो। डिक्रीज, डिक्रीज। और एक हो जाता है लेस, लेसन। लेस से लेसन बनता है, लेसन मतलब कम करवाना, कम करना। और इसका क्या होता है? कैन यू गेस एनी मोर सिनोनिम्स? फिर आप बोलोगे क्या लिख दिया। सबसाइड हो सकता है। और क्या? रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस। abominable, 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 abominable। क्या मजा आ रहा। abominable। abominable, अब इसका मीनिंग बता दे रही हूँ। यू ट्राई टू से सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसका मतलब होता है खराब, घिनौना, घिनौना। घिनौना के लिए क्या कहते हैं? ओ डिसगस्टिंग, कहते हैं ना, डिसगस्टिंग। और क्या हो सकता है? वेरी बैड, बच्चे थोड़ी है। ऑफुल। और दूसरा डिसगस्टिंग। और तीसरा क्या हो सकता है? ठीक है, और एंटोनिम्स क्या होगा फिर? बहुत अच्छा, अपीलिंग। अरे यार, DISGUSTIN। अब इसका अपोजिट क्या हो सकता है? कोई चीज जब आपको बहुत घिनौनी लग रही है तो प्यारी लगेगी ना, अपोजिट में। तो क्या लगेगा? प्यारा के, प्यारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लव, अपीलिंग, रिस्पेक्टेड भी हो सकता है। अब एक एक वर्ड बाकी जगह भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक जगह मैंने लिख दिया तो इट कांट। अगर मैं यहाँ पे रिच लिखती हूँ तो रिच का सिनोनिम्स हो जाता है फ्लुएंट, अमीर, या फिर वेल्दी। ठीक है, उसका अपोजिट हो जाएगा पुअर या इम्पुअरिस्ट। ठीक है, अभी हम लोग ए वर्ड्स के हिसाब से अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, तो वी विल बी डूइंग ए, ए वर्ड्स। फिफ्थ नंबर, अबाउंड, अबाउंड, अबाउंड सिटी, अबाउंड। अबाउंड का मतलब होता है, मैं बता देती हूँ क्या है मतलब। नुपुर, क्या मतलब निकला? अच्छा, एक अच्छे खासे क्वांटिटी में। अबाउंड का मतलब होता है अच्छा खासा क्वांटिटी में। भरपूर मात्रा। प्लेंटी हो सकता है, प्लेंटी मतलब तो पता है? प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा जब होता है कोई चीज, प्लेंटी, प्लेंटी। अच्छे। आ, आप सेंटेंस के हिसाब से अपने वर्ड्स चूज करोगे। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट। क्लास, क्लास, कौन सा क्लास? क्लास तो अलग है, चीज है कि क्लास में वो बच्चे, दैट इज अलग। क्लास ये नहीं इंडिकेट करता कि कोई चीज ज्यादा है कम है। क्लास मतलब पढ़ने की जगह होती है, उससे ये नहीं पता चलता कि ज्यादा किसी चीज की बात हो रही है, कम किसी चीज की बात। ठीक है, और अपोजिट इसका क्या हो जाएगा? कम, कम का अपोजिट क्या होता है? लिख लो। ज्यादा का अपोजिट कम, कम का क्या होता है? स्केर्स,
किसी चीज की कमी होगी, स्केर्स, शॉर्टेज, और लेस इन क्वांटिटी, लेस, डेफिशिएंट, डेफिसिट से बनता है डेफिशिएंट, डेफिशिएंट भी लिख सकते हैं आप। एब्सर्ड का मतलब तो पता होगा आप लोग को, एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब, ये वाला वर्ड सुने नहीं, एब्सर्ड, ये बहुत कॉमन वर्ड है, एब्सर्ड। ये बकवास करते रहते, नॉनसेंस बातें करते रहते, गाली गलौज, एब्सर्ड लैंग्वेज यूज करते हैं, कहते हैं ना डोंट यूज एब्सर्ड लैंग्वेज, यही नॉनसेंस, फूलिश टॉक्स, फूलिश टॉक्स, रबिश, यस, वियर्ड, वियर्ड, क्रेजी पीपल, है ना। और क्या है, इनसेंसिबल। अब अगर इनसेंसिबल है तो उसका ऑपोजिट सेंसिबल हो जाएगा। टॉक्स की बात नहीं हो रही, कोई भी चीज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सेंसिबल होगा, सेंसिबल, अब सेंसिबल का और या फिर रीजनेबल का जो सिनोनिम होता है वो होता है प्रूडेंट, प्रूडेंट। यहाँ पे आपको एंटोनिम्स के साथ साथ इसका भी सिनोनिम्स मिल रहा है, देख रहे हो आप, नहीं देख रहे, प्रूडेंट। अगर मैं आपको बोलूं, ये तो चलो एंटोनिम्स इसका, अगर इफ आई एग्जाम में पूछ ले कि सेंसिबल का और सिनोनिम्स क्या होगा, यू कैन राइट रीजनेबल, प्रूडेंट, ऐसा है। और और जो थोड़ा सा बुद्धि चलाता है उसको क्या बोलते हैं, वाइज कहते हैं, और इन वाइज कहते हैं, और क्या कहते हैं, जो थोड़ा सा ऐसे अच्छी अच्छी बातें करता है। नहीं, वाइज मतलब वो जिसके पास नॉलेज है, नॉलेजेबल टॉक करता है, उसको अकल है, अकल है, अकल किसको होता है, इसको वाइज मैन बोलते हैं, वाइज पर्सन बोलते हैं। लॉजिकल बातें करते हैं, इलॉजिकल इसमें आ जाएगा। ठीक है नुपुर, ठीक है पुष्कर, ठीक है। क्या नाम है? नहीं, वो तो मेरा नाम है, मैं अपना नाम क्यों दूं किसी को? क्या नाम है, कासिफ सरताज, वो है, क्या नाम है इसका? हाँ, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं पता, याद तो नहीं आ रहा मुझे, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अबंडेंट का मतलब तो पता है आप लोग को, अबंडेंट, ये तो पता होगा, ये नहीं पता, विच नंबर इट इज, नंबर वाइज तो चल रहे हैं ना। अबंडेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, और इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है स्केर्स, स्केर्स मतलब होता है किसी चीज की तंगी होना, कमी होना, जो अभी एक बार और हमने लिख लिया ऑलरेडी, अबाउंड। अभी थोड़ा बैठ जाती हूँ। हाँ, दैट्स व्हाट यू से। That's my friend. He doesn't even know your name. Just my friend, my brother, my crime partner. ये वो वाला लाख नहीं है, ये लैक है, लैक मतलब किसी चीज की कमी हो। चलो बस 7, 8, 9, 10 वर्ड्स वी विल डू। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। स्पेलिंग सही है या रॉन्ग है? इधर से होगा क्या?
थर्ड सही होगा, ये क्या इधर गई है? अच्छा ठीक है, सॉरी, इसलिए नहीं लिखती मैं सेल। अब इसका इंग्लिश मीनिंग बता दो। एग्री की स्पेलिंग बता। AGG। एग्रीमेंट का क्या हो जाएगा? डिसएग्रीमेंट। ठीक है। ओहो। ओके, इन सपोर्ट, हाँ कह सकते हैं इन सपोर्ट, लेकिन बेसिक क्यों साउंड करना, थोड़ा सा भारी भारी वर्ड यूज करो। इसका जब हम एग्री करें तो डिनाई भी तो कर सकते हैं। डिनायल। नेक्स्ट वर्ड इज एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का, एक्नॉलेज का तो पता है, एक्नॉलेज का मतलब तो पता है, किसी चीज को एक्वायर करना, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना। चलो लिख लो, एक्नॉलेज या एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज का स्पेलिंग बताना। KNOWLEDG। ठीक। एक्नॉलेज, एक्नॉलेजमेंट अगर लिखना हो तो MENT लग जाता है, कहीं कहीं पे एक्नॉलेज लिखा रहता है, कहीं कहीं पे एक्नॉलेजमेंट लिखा रहता है। अब किसी चीज का आपको ज्ञान होना तो आइडिया होना, पता होना, किसी चीज को स्वीकार करना। ठीक है स्पेलिंग। सॉरी, ये ऐसा वो कुछ अलग अल्फाबेट नहीं है, वो होगी है। हाँ, कॉन्ट्रडिक्ट। एक्नॉलेजमेंट मतलब हमारे नॉलेज में है, हमारे दिमाग में, हमारे आइडिया में है, वही चीज जो हमें नहीं पता। क्या लिखना है? हाँ तो एक एक तो लिखूं, उसके लिए तो स्पेस बनाओ कि ना बनाओ। अब लंबी हो, इतना झुक के भी नहीं लिख सकती ना मैं, है ना चंचल? है ना चंचल? आप तो लिख लोगे, मैं थोड़ी लिख पाऊंगी। हंसने वाली क्या बात थी? क्या? अब कल वी विल डू बी वर्ड्स। अक्यूट का मतलब पता है? अक्यूट, ऐसा नहीं क्यूट। अक्यूट एंगल ट्रायंगल पढ़े हो? उसका मतलब क्या होता है? जिसमें क्या होता है? जिसमें क्या होता है? 90 डिग्री। पक्का है? अक्यूट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री से कम होता है। अक्यूट, व्हाट इज दिस स्पेलिंग? ई नहीं है। ठीक है, ये पता नहीं बहुत मेरे हाथ से ये स्लिप करता है, मुझे व्हाइट बोर्ड पे लिखने की आदत है, बाकी जगह जहाँ मैं पढ़ा हूँ। क्या? पास। देखो, नहीं, ये ट्रायंगल वाला नहीं है, वो मैथ्स वाला क्यूट इज डिफरेंट। इसका मतलब होता है एकदम एग्जैक्ट, शार्प, कीन। ठीक है, और शार्प का भी अगर मैं सीवियर, क्रिटिकल। लिसन, वन मोर थिंग टू कीप इन माइंड, अगर आपसे शार्प का सिनोनिम पूछता है कभी भी तो उसका सिनोनिम होता है कीन। ठीक है, शार्प नाइफ का सिनोनिम हो जाता है कीन, और अपोजिट हो जाता है शार्प नाइफ का ब्लंट। ओके, इसका अपोजिट हो जाएगा, शार्प है तो डल हो जाएगा, या तो ब्लंट हो जाएगा।
सिवियर है तो फिर ज्यादा सिवियर नहीं होगा, जिसको हम लोग मॉडरेट कहते हैं, मॉडरेट। ये टी है। चलो कुछ इडियम्स देखो। इडियम्स भी पता है कैसे बने हैं? नहीं पता है? देखो, अब आप इडियम्स कहाँ पे लिख रही हो? वेयर आर यू राइटिंग इडियम्स? लास्ट पेज में? मीनिंग्स एक साथ लिख लिया करो, और बाकी इडियम्स एक साथ। इडियम्स आपने नोटिस किया होगा, इडियम्स क्या होता है, फ्रेजेस क्या होते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इडियम एंड फ्रेजेस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इडियम्स एंड फ्रेजेस? मुहावरे तो दोनों होते हैं। फ्रेजेस में क्या होता है कि कभी कभी उसके लिटरल मीनिंग होते हैं, समझ में आता है कि पढ़ के कि क्या होगा इसका मतलब। इडियम्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। नहीं, एक शब्द का, नहीं शब्द तो पर्यायवाची शब्द है ना। अब वो तो अभी हम लोग कर चुके हैं, एक शब्द के लिए अनेक शब्द पर्यायवाची, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये है पर्यायवाची, ये है उसका विपरीत। अरे वाह, इतनी हिंदी आती है मुझे। यस, विपरीत विलोम एक ही बात है। विपरीत का एंटोनिम विलोम होता है। चलो कुछ तो याद है मुझे। तो जो आपने देखा होगा, इडियम्स बने हैं, वो इंसान पे बने, रंग पे बने, जानवर पे बने। घोड़ा बेच के सो रहा है, ठीक है, जानवर पे बन गया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जानवर पे बना दिया। अदरक है तो उसमें खाने पे भी बना दिया। ठीक है। दूसरा अगर मैं बताऊं कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, इंसान खुद को मार रहा है, इंसान पे बना दिया। और दाल में कुछ काला है, काला रंग, रंग पे बना दिया। तो ऐसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस डिवाइडेड है। तो आज हम लोग जैसे कि फर्स्ट आज क्लियर कर लेते हैं ह्यूमंस के ऊपर जो भी इडियम्स बने कुछ, ठीक है। उसके बाद कल हम लोग फूड पे कर लेंगे, उसके बाद कलर्स पे कर लेंगे, उसके बाद एनिमल्स एंड बर्ड्स पे जो बने वो कर लेंगे। तो ऐसे सारे कवर हो जाएंगे। सारे ह्यूमन पे बेस्ड इडियम्स है, ठीक है। एट वंस विट्सन मतलब समवन हु इज वेरी कंफ्यूज्ड। कॉल नेम्स समवन हु अब्यूजेस अदर। कॉल नेम्स मतलब दूसरे दूसरे नामों से बुलाना एक दूसरे को, गलत नाम से, है ना, जो नाम नहीं है उससे भी, है ना। अबव बोर्ड उस पर्सन के लिए यूज किया जाता है हु इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। होता है ना कोई के लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, तो उसमें हम लोग इस केस में ये कह सकते हैं ही इज वेरी अबव बोर्ड। और ही इज अबव बोर्ड मतलब खुद समझ में आ रहा है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड ऑनेस्ट। अब ऑब्वियसली जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुंहफट होते हैं, जो मुंह पे बोलते हैं वो दिल के साफ होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। यस, वेलकम बैक। सब मिस कर दिया। एट द सर्प ऑफ मोमेंट, इसका मतलब होता है कोई भी काम विदाउट प्रिपरेशन अगर हम करते हैं, ठीक है। एट द सर्प ऑफ मोमेंट, डन समथिंग डन विदाउट प्रिपरेशन, डन विदाउट तैयारी। हाउ मेनी? 7, 10, लेट्स डू 10।
इतना छोटा दिख रहा है आपको? हाँ, अब तो मेहंदी रंग का कपड़ा भी पहनी हूँ नुपुर। एट क्रॉस पर्पस लिखा है मैंने। यस, ओके करो। डिग द ग्रेव, डिग द ग्रेव। डिग का मतलब होता है खोदना। अब अपना कब्र खुद खोदना वो एक कहावत है ना। टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, बर्बाद करना अपने आप को, किसी को भी। डाई इन हार्नेस। अच्छा, डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि जब सपोज कोई भी इंसान है जो काम करता अभी तक रिटायर्ड नहीं हुआ है, उसकी सर्विसिंग वगैरह चल रही है, उस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो तब डाई इन हार्नेस होता है। डाई वाइल इन सर्विस, जब आर्मी ही है, चलो आर्मी अपना लड़ाई वगैरह कर रहा है, डाई वाइल इन सर्विस। तो ये जब आर्मी वगैरह को इंडिकेट करते हैं तो आपने शायद से सुना होगा ही डाइड इन हार्नेस। डेयर डेविल। सुमेर कॉपी। हाँ, अच्छा है आप लिख, क्या क्या लिखे हो इतनी छोटी सी कॉपी में, वही देख रही हूँ। वर्ड मीनिंग्स कहाँ है इसके पीछे? चलो, यस जिशान यू आर। नहीं, नाम याद था मुझे। बदमाश बच्चों का नाम याद रखना पड़ता है ना पुष्कर।